एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, जिसके तहत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप हेयर स्पा किस तरह से करोगे। अगर आप मेरे चैनल से सीख रहे हो तो आपको ये भी आना चाहिए। स्पा दो तरह के होते हैं, एक होता है केमिकल वाला और एक होता है नेचुरल चीजों से हम करते हैं। स्पा के फायदे क्या होते हैं? अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लिया है, जैसे आपने रिबॉन्डिंग कराई है, पमिंग कराई है, स्ट्रेटनिंग कराई है या कलर कराया अपने बालों में, तो आपको स्पा ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। स्पा से आपके बाल मजबूत होते हैं, बालों का झड़ना, टूटना, गिरना बंद होता है। अगर आपके बाल कमजोर हो गए, कई बार हम लोग ये केमिकल ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं, फिर भी जैसे कई बार होता है कि कहीं जाना है, शादी या फंक्शन पार्टी में जाना है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक चीजों का यूज करते हैं, जैसे ड्रायर है, रॉड सेटिंग है या फिर स्ट्रेटनिंग मशीन है। उसके कारण भी बाल कमजोर हो जाते हैं, दो मुंह होते हैं और टूटने लगते हैं। बालों का कमजोर होना या टूटना और भी कई कारण होता है, जैसे हम लोग का खान पान नहीं सही होना या फिर ऑयलिंग नहीं करते हैं या फिर बालों में जो शैम्पू हम लोग कर रहे हैं वो उस हिसाब से नहीं है। अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, डैमेज हैं, दो मुँहे हैं, फटे फटे से हैं, जले जले से हैं, तो आप स्पा अगर कराते हो अपने बालों में तो आपके बालों में नई जान आ जाती है। स्पा से बालों में नई जान आ जाती है, बाल में चमक आ जाती है, बाल मजबूत हो जाते हैं। तो स्पा में भी आपको मार्केट में कई ब्रांड की क्रीमें मिल जाएंगी, जैसे आपको लॉरियल है या फिर स्टिक है या फिर आपको सॉफ्ट क्रॉस के वगैरह के, इन सारे ब्रांड के आपको हेयर स्पा क्रीम मिल जाएगी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप जो मार्केट में क्रीम है, स्पा क्रीम है, उनसे आप किस तरह से खुद घर पर आप स्पा कर सकते हो, या फिर आपका खुद का पार्लर है तो आप वहां पर किस तरह से कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, स्पा करने के लिए यहाँ मैं दो क्रीम आपको दिखा रही हूँ। स्पा क्रीम एक मैं दिखा रही हूँ सॉफ्ट क्रॉस की, जो कि डैमेज हेयर के लिए है, दूसरी है लॉरियल की। दोनों ही मतलब बालों को जो डैमेज हेयर होते हैं उन्हीं में स्पा करते हैं। और उसके साथ ही चाहिए एक स्टीम देने के लिए। इसमें जो स्टीमर होता है ना, एक बड़े भी आते हैं, मेरे पास बड़ा भी है और ये हैंडी छोटा भी है। इसमें ऊपर इस तरह से नॉब खोल करके पानी डाल देते हैं। पानी पूरा नहीं डालते इसमें, आपको ये जो ये है ना, इसके हिसाब से थोड़ा कम ही पानी रखेंगे। आपको ये दिख जाएगा कि आपका कितना पानी डाला है। एक आपको चाहिए टेल काम और आपको चाहिए ग्लव्स, ब्रश। तो मैंने लॉरियल का काफ़ी बार कराया है, आज मैं कराने जा रही हूँ सॉफ्ट क्रॉस का। इस समय मेरे बाल भी थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। और एक चाहिए ब्रश, एक चाहिए बाउल। बाउल मेटल की ना लीजिएगा, प्लास्टिक की या कांच की ले लेंगे। थोड़ी सी क्रीम निकालेंगे बालों के हिसाब से, और आपको एक वाटर स्प्रे भी चाहिए। क्रीम निकालने के बाद थोड़ा सा हम उसको ब्रश की मदद से इस तरह से फेंट लेंगे, जैसे क्रीम थोड़ी सी हल्की हो जाए, पतली सी हो जाएगी। इसमें डालेंगे कुछ नहीं, सिर्फ क्रीम को हल्का सा फेंट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम हेयर स्पा करते हैं, चाहे हम क्लाइंट्स का करें, किसी का भी करें, बाल आपके क्लीन होने चाहिए। उसी दिन आपने शैम्पू किया हो। शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर नहीं करना, सिर्फ आपको शैम्पू करना है। शैम्पू के बाद आपको ये स्पा करना है। स्पा करने के लिए आपको इस तरह से पहले बालों को सुलझा लेंगे, उसके बाद बालों को डिवाइड करेंगे। और जब हम स्पा क्रीम अप्लाई करते हैं तो इसमें हम पतली पतली लेयर लेते हैं, जिससे सारे बालों में अच्छे से लग जाए। अच्छा, स्पा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट ले रखा है या फिर नहीं भी ले रखा है, तो आप जब स्पा कराते हो तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसके बाद आपके बाल आपको खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दो मुँहे बाल हैं, फटे बाल हैं, रफ बाल है, उनके लिए स्पा काफ़ी अच्छा है। अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट ले रखा है तब भी आप स्पा ज़रूर कराओ। स्पा से बालों में नई जान आ जाती है, बालों में एक प्रोटेक्ट लेयर पर चढ़ जाती है, कह सकते हैं, बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमने पूरे बालों को इस तरह से ऊपर कवर कर दिया। और अब हम पतली लेयर लेंगे। पतली लेयर लेने के बाद अब इनको थोड़ा सा वाटर स्प्रे करेंगे, जैसे गीला कर लेंगे। नॉर्मल जैसे पानी होता है ना, उसको हमने जो जिसे हेयर कट करते हैं वही स्प्रे बॉटल है, उसी का पानी है, और वो हम ले करके इस तरह से बालों को गीला करेंगे। अब हम इसमें स्पा क्रीम को इस तरह से फैलाएंगे ब्रश की मदद से, है ना। आप चाहो तो ग्लव्स भी पहन लो, मेरे गर्ल्स ने ग्लव्स नहीं पहना है, आप पहन सकते हो। अब हम क्या करेंगे, स्पा क्रीम को हम एक एक लेयर में इस तरह से पेनिट्रेट करेंगे, मतलब बिल्कुल फैलाएंगे। फैला करके हम इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरह से करेंगे। आप देख रहे हो ना। स्पा का लगाने का जो तरीका है वो यही है कि आपका एक एक बाल में, एक एक लेयर में अच्छे से क्रीम जो है मिक्स होनी चाहिए। और ये नहीं कि आप जैसे ऑयलिंग करते हैं वैसे स्पा नहीं करेंगे। जैसे मेहंदी लगाते हैं वो अलग तरीका है,
तो मेरे हर तरीके से मेरे वीडियो डाले हुए हैं कि मेहंदी कैसे लगाएंगे, स्पा कैसे करेंगे। तो देखिए, मेहंदी दूसरी तरह से लगाते हैं और स्पा हम दूसरी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह स्पा की क्रीम हम इस तरह से लेंगे, पतली पतली लेयर लेंगे और ऐसे लगाएंगे और ऊपर से नीचे तक हम बालों में पूरे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये देखिए, है ना, कि पूरे बालों में एक एक लेयर में, एक एक बाल में कोई छूटना नहीं चाहिए, वो अच्छे से बालों में मिक्स हो जाए। अच्छा, ये देखिए, है ना, जैसे हम लोग जो वो क्या कहते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं ना, रिबॉन्डिंग वगैरह, रिबॉन्डिंग में भी हम क्रीम को इसी तरह से बालों में एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि रूट्स को हम छोड़ देते हैं, लेकिन स्पा में हम रूट्स को नहीं छोड़ते हैं। स्पा में हम रूट्स पे भी मतलब लग जाती है क्रीम, है ना, कोई नुकसान नहीं होगा आपका अगर रूट्स में लग जाएगा। तो इस तरह से हम लेते जाएंगे, लगाते जाएंगे। और स्पा के फ़ायदे और भी मैं आपको बता दूं कि स्पा कई मतलब ब्रांड के आते हैं। जैसे आप लॉरियल का ले लो, आप सॉफ्टक्राफ्ट का ले लो, स्टिक्स का ले लो, तो आपके पास जो सही आपको लगे। मैंने लॉरियल का कई बार कराया है, आज मैंने सॉफ्टक्राफ्ट का सोचा करा लेते हैं। और अभी भैया वैलेंटाइन डे आ रहा है, काफ़ी सारे फेस्टिवल भी हैं, शादियाँ भी हैं, तो आप अपने बालों के लिए आप ज़रूर अप्लाई करो। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, आप घर पे भी कर सकते हो आसानी से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप किसी की हेल्प ले सकते हो, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो अपने बालों को आगे करके, और इस तरह से कर सकते हो। मैं अपने आप भी कर लेती हूँ, अपने आप भी बहुत इजी रहता है। लेकिन बस करने का जो तरीका है ना, वो यही है कि आपको पतली पतली लेयर लेनी है और गीले बालों में करना है। सूखे सूखे बाल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब इसको लगा करके हम कम से कम 20-25 मिनट तक इसी तरह से छोड़ना होता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम लगा रहे हैं, लगाने के बाद क्या करना है वो भी देखिएगा। और अच्छा हाँ, ये जो स्पा क्रीम मैंने यूज़ की हैं, उन दोनों को मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, और ये जो है वो भी मैंने, जो स्टीमर है वो भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। तो अगर आपको मंगाना है तो मंगा ले सकते हो, मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगी। तो अगर आपको मंगाना है तो आप मंगा सकते हो वहाँ से। अब ये देख रहे हैं आप कैसे क्रीम को इसको इस तरह से फैलाया जाता है, बिल्कुल हम अच्छे से फैलाएंगे। अब हम दूसरी तरफ का भी इस तरह से करेंगे कि ये बालों को लेयर के करके आगे, और ये बालों को क्लिप करा, देखिए, है ना। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अभी जो है मतलब मेरी गर्ल्स ने इस तरह से नहीं किया था, लेयर नहीं बनाई थी, बालों को डिवाइड कर दिया था लेकिन लेयर नहीं बनाई थी। अब हम यहाँ की लेयर का शुरू करेंगे, तो यहाँ की हम नीचे की एक लेयर लेंगे और इसमें भी हम इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे बालों में पतली पतली लेयर ले करके करते चले जाएंगे। मेरे चैनल पर इसी तरह से मैं वीडियो देती हूँ, जिससे आप घर बैठ के आसानी से सीख सकते हो और ख़ुद का पार्लर खोल सकते हो। तो आप वीडियो देखिए और सीखिए और अपना खुद का भी पार्लर शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भी ऐसे करा, तो एक एक लेयर ली और करते जाएंगे। ऐसे ही पूरे बालों में हम इसी तरह से कर देंगे। तो ये देखिए, है ना। तो अब हम पूरा दिखाते तो वीडियो हो जाता बहुत बड़ा, और अगर हम एक एक लेयर को दिखाते जाएंगे तो करीबन हमारा वीडियो, क्योंकि लगाने में जो एप्लीकेशन होती है ना, इसको लगाने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। स्पीड भी मैंने बढ़ा दी, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि आज आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो पूरा थोड़ा डिटेल में मैं बताऊं। तो अब आप देखो, एक लेयर और ले लेंगे। इसके बाद मैं अब लास्ट वाला ही आपको दिखाऊंगी। एक और लेयर दिखा दे रही हूँ कि लेयर यहाँ किस तरह से निकालनी होती है आपको। ये लेयर निकाली और बाकी बालों को हमने क्लिप कर दिया, ठीक है। और क्लाइंट्स को हम बहुत आराम से बैठाएंगे, और बाल अगर आपको ड्राई लग रहे हैं तो थोड़ा सा गीला कर लेंगे। इस समय मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई से हो रहे हैं, क्योंकि विंटर्स में ना थोड़ा सा ये हो जाता है, गुनगुने पानी से बालों को धो लो तो बस मेरे बाल तो ख़राब होने लगते हैं। मेरे बालों में ये है कि अगर मैं बालों को गुनगुने पानी से भी धो लूँ तो मेरे बाल ख़राब होने लगते हैं। तो मैंने सोचा भैया चलो स्पा करा लेते हैं, स्पा से थोड़े बालों को अपना सही करते हैं, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मुझको मिला भी। आप लास्ट में देखिएगा, इस तरह से आप देखो लास्ट में ये रह गया, तो पूरे बालों में स्पा क्रीम लग गई है अच्छे से। और अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ी सी क्रीम को हाथ में लेंगे और फिर हम इस पर मसाज करेंगे। अच्छा, ये जो है बहुत से लोग मसाज नहीं करते, बहुत से पार्लर में नहीं होती है, बट मैं जो है स्पा जो क्रीम लगाने के बाद थोड़ी सी हल्की सी मसाज करवाती हूँ, जिससे रिलैक्स मिल जाता है। तो हल्का हल्का सा ही करेंगे, क्योंकि ये थिक क्रीम होती है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना, जैसे ऑयलिंग वाला तो नहीं होता है, और इससे बाल फंसेंगे भी। तो बहुत हल्का हल्का सा थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं, और हम फोरहेड पे ज़रूर कराते हैं कि जिससे आराम मिल जाए। तो बहुत देर मसाज नहीं करनी, बस आपको 2 से 3 मिनट करनी है। और इस तरह से मैं हल्के हल्के हाथों से फोरहेड पे मसाज कराती हूँ, जिससे रिलैक्स मिल जाए। और इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने बालों को स्टीम देनी होती है। तो मसाज तो हो गई, मसाज देने के बाद अब हम स्टीम लेंगे।
तो स्टीम देखिए इस तरह से, ये हैंडी स्टीमर है ना, बड़ा स्टीमर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये आप कहीं भी, आपका क्लाइंट्स बैठा है, आप उठा के ले जाओ और इससे आप कर लो, बहुत अच्छा है। इससे आप फेस पे भी स्टीम दे सकते हो, आप विक्स डाल करके भी आप अपने आप खुद भी स्टीम ले सकते हो, जैसे नाक में स्टीम लेनी है ना आपको, तो वो भी ले सकते हो। तो ये स्टीमर बहुत अच्छा है, मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, ये मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया था। तो दोनों क्रीमें भी मैंने मंगाई थी अमेज़ोन से, सबका लिंक आपको दे दूँगी, आपको अगर मंगाना है तो मंगा सकते हो। तो स्टीमर से हम इसको घुमा घुमा के स्टीम देंगे, बहुत ही अच्छा वाला ये स्टीमर है। तो इसमें तार लगा हुआ है, लगा करके बस पानी तुरंत ही गर्म हो जाता है और हल्के हल्के हाथों से इसमें स्टीम दे देंगे। स्टीम के बाद हम इस तरह से रैप कर देंगे बालों को, और रैप करने के बाद हम कम से कम 15 मिनट 20 मिनट के लिए बालों को हम छोड़ देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो लास्ट स्टेप है वो है बालों को क्लीन करना। तो ये तो बस इसको लगा करके छोड़ दिया। अब बालों को क्लीन करने की बारी आ गई। तो नॉर्मल पानी से हम बालों को इसमें यहाँ पर हम क्लीन करेंगे। गर्म पानी हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बस हल्का सा, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप हल्का सा बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर ले लो, लेकिन गर्म ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस इस तरह से हमने जो है पानी से बालों को धुला दिया है, नॉर्मल पानी से। और उसके बाद क्या करना है, आपको जो है फिर टॉवेल लपेट करके बालों को नॉर्मल सुखा लेना है। चाहो तो, अगर आप बहुत ठंड का मौसम है या वैसे है, वैसे आप चाहो तो नॉर्मल ही सुखाओ, नहीं तो आप ड्रायर, ब्लो ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हो। जो हॉट वाला है उसको नहीं लगाना है, आप कूल वाला जो है ड्रायर वो लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आप ये देखो बाल मेरे कैसे होते हैं, रिज़ल्ट आपके सामने है। रिज़ल्ट ये देखिए, मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो गए थे ना, इतने सॉफ्ट हो गए थे कि मुझको अपने बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। साथ ही सारी चीज़ों के मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर आपको मंगाने हैं तो आप मंगा सकते हो। मैंने हल्का सा कूल वाला ड्रायर चलाया था, बस हॉट वाला नहीं चलवाया था। हॉट नहीं चलाना है आपको, जब आप गीले बाल होते हैं ना तो ड्रायर में 2 सेटिंग होती हैं, एक हॉट होती है, एक कूल होती है, तो आपको कूल वाला चलाना है। तो ड्रायर, अगर आप चाहो तो ड्रायर का भी लिंक दे दूँगी। ड्रायर मेरा बहुत अच्छा है, बहुत सालों से आप देख रहे हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सारे प्रोडक्ट के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।